आप ये इलेक्शन ही ना कराते, ज़िले इलाही से एक लिस्ट मंगवा लेते कि जनाब आप बता दें कि किस-किस को आपने मजलिस शुरा में रखना है, आप बना देते। अभी ज़रूरी है कि हम दूसरा मौक़िफ़ भी जानें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा मारूफ क़ानूनी माहिर जनाब शुएब शाहीन साहब हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के लिए। सर, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ और ये पूछूँ कि आपका प्लान क्या है, प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट अलेजेड जो धांधली है या सड़कों पर आने का या सदारती इंतखाबात को कैसे कंटेस्ट करना है, मैं सबसे पहले आपके जो CM है KPK के अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी एक स्टेटमेंट आपको ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ, ज़रा देखिए। मौरूसी सियासत में जो है ना दो पहलू हैं। अब किसी का भाई होना, रिश्तेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। 24 बंदों में से 2-3 बंदों का आप नाम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। हम अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज कानूनी तौर पर उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, जाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे। हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो चीजें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। ये इसमें देखिए, मिसाल के तौर पर शुएब साहब अरशद अयूब खान साहब, उमर अयूब के कज़न और साबिक वज़ीर अकबर अयूब के भाई, आकिबुल्ला साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब के भाई, खालिद लतीफ़ साहब शेर अफजल मरवत साहब के भाई, फैसल तरकई साहब शहराम तरकई साहब के भाई, अदनान कादरी साहब आपको याद होगा साबिक वज़ीर थे मजहबी उमूर, जनाब नूरुल हक कादरी उनके भतीजे हैं ये। तो ये पैमाने दोहरे क्यों हैं? ये तो खान साहब की सियासत नहीं थी, फिर क्या हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि वैसे तो बेहतर जवाब तो अली अमीन गंडापुर साहब ही दे, मगर बीइंग तर्जमान PTI मैं एक ही बात करूंगा कि देखें, सिर्फ ये नहीं है कि उनके रिश्तेदारों को लगाया गया, मगर असल बात यह है कि क्या वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं। मेरिट अगर मेयार है तो वो है असल कंसिडरेशन। ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने बेटे को, भाई को या बीवी को लगा लिया। ये नहीं है कि इमरान खान ने अपना चेयरमैन जो है वो अपनी बेगम को या बहन को या बेटे को या किसी को नामजद कर दिया। डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो है वो इस बात का नाम नहीं है। अगर दो भाई फर्ज करो पॉलिटिक्स में हैं और दोनों एलिजिबल हैं, दोनों क्वालिफाई करते हैं, दोनों MNA बन गए हैं या दोनों सेनेटर बन गए हैं या दोनों किसी न किसी हवाले से, एक MNA है एक MP है, तो एक घर में हमने एक जो पॉलिसी बनाई थी कि एक फैमिली में हमने 2 सीटें देनी है अगर कोई एलिजिबल है। शर्त यह है कि एलिजिबल है बाकी को कैंडिडेट। अगर एक MNA बना है और एक MPA बन गया है और अगर वाकई वो खिदमत करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो अगर अपने क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हैं तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं। बट यही नून लीग एतराज़ करती है कि आपका मामला तो आप समझते हैं कि ये मेरिट पे है, हमारा मामला तो आप समझते हैं ये मौरूसियत है। तो अभी नून लीग इसी मुद्दे को लेकर के यही एतराज़ आपकी खत्म रख रही है। नहीं, वैसा नहीं है। वजह यह है कि अब शहबाज शरीफ अगर बरसर इक़्तिदार है तो नीचे हमजा शहबाज है, अगर नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार है तो नीचे शहबाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम नवाज के अलावा मुझे आप प्राइम मिनिस्टर या CM चीफ मिनिस्टर का नाम ले दें, मुझे बता दें। इमरान खान ने तो ऐसा नहीं किया ना। चलिए, ये बात तो फिर ये चूंकि आप बड़े पढ़े लिखे और काबिल वकील भी हैं, एक बात की दाद तो दें ना कि पहली खातून वज़ीर आला पाकिस्तान में बनी है, ये तो काबिल तारीफ है। ये भी नहीं, ये कहाँ से काबिल तारीफ है? एक खातून एम्पावर्ड हुई है। डाका जनी के जरिए अगर कोई बरसर इक़्तिदार आई है जो खुद अपना इलेक्शन हार चुकी है, उसको कहे ना लाए फॉर्म 45। और जिस तरह डाका डाल के अगर एक खातून डाका डाले तो वो डाकू नहीं होगी, वो डाकू रानी नहीं कहलाएगी। अगर उसने अपने बलबूते पे और अगर वो इलेक्शन जीत के आई होती, सबसे पहले हम उसको वेलकम करते हैं। मगर जो अपनी सीट हार चुकी है, शहबाज शरीफ हार चुका है, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार चुकी है, फॉर्म 45 आपके सामने है, हमारे सामने है। जिस तरह की कटिंग की गई है, 70 अरब रुपया लगाया और 70 अरब कैंडिडेट से लगवाया, खरबा रुपए खर्च करके आपने अगर 10 रुपए या 20 रुपए के बाल पॉइंट के जरिए आपने सारी ये कटिंग करके तो लोगों के जज्बात, एहसासात, उम्मीदें तोड़नी थी, जो जराइम करने थे या डाकाजनी करनी थी, तो फिर आप ये इलेक्शन ही ना कराते, ज़िले इलाही से एक लिस्ट मंगवा लेते कि जनाब आप बता दें कि किस-किस को आपने मजलिस शुरा में रखना है, आप बना देते। तो फिर ये इलेक्शन का ड्रामा रचाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। तो अगर इलेक्शन हुआ है तो लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनके फीलिंग्स हैं, शुएब साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। जो मैंने पहले भी अपने इंट्रो में अर्ज किया कि जो फेयरनेस इंडेक्स है इलेक्शन का वो गिरा है, 49% आया है। धांधली की शिकायत माजी से कहीं ज़्यादा है। नून लीग के अंदर भी इसमें शिकायत हुई, मौलाना भी आपकी बात कर रहे हैं, चकदी साहब कर रहे हैं। लेकिन जो अप्रोप्रिएट मोस्ट फॉरम्स हैं इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, अगर वहाँ ये साबित नहीं होता कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं
वो गलत तरीके से जीती हैं, तो क्या आप अपने अल्फाज वापस लेंगे? मुझे ये बताएं फोरम्स कौन से हैं? सबसे पहला फोरम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने का। क्या उसने ये जिम्मेदारी पूरी की है? जिस तरह ये 14 दिन के अंदर इन्होंने अपने फॉर्म अपलोड करने थे, क्या किए हैं? क्या ये जुर्म नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन ने अगर 27 दिन बाद वो फॉर्म्स अपलोड कर ही दिए थे, तो क्या उसको 3 घंटे बाद उतारना जरूरी था? क्या ये जुर्म नहीं है? क्या वो खवातीन की रिजर्व सीट्स जो आर्टिकल 51 के तहत हमें मिलनी है, यानी अलग चैप्टर है, हमें तो मिलनी ही मिलनी है क्योंकि ये हमारा हक है। तो मुझे ये बता दें कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना शेयर ले चुकी हैं, ये कोई खैरात है, ये कोई गिफ्ट है, ये कोई तोहफा है जो आपने बांटना है अपनी मर्जी से, या लेकिन आप चूंकि इसकी किंग चूंकि हैं, आप कुदरती हमेशा आपने जो आइन, दिया। आपकी ज़ात की मैं बात कर रहा हूँ, आप हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, तो आइन और कानून में क्या रेमेडी फिर आपके पास बाकी है? उसका मतलब सिस्टम से बगावत तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, ना आप उसके हक में होंगे। सो व्हाट इज लेफ्ट फॉर यू देन? व्हाट इज द नेक्स्ट रेमेडी? पहली बात तो यह है कि हम आर्टिकल 184(3) की पटिशन लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह मंडे को हम फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक में? तो ये है, सुप्रीम कोर्ट में ठीक एज है। ए होल ये सारा हम इलेक्शंस की बात करेंगे। दूसरा, हमने जुडिशल कमीशन की बात करनी है। तीसरी बात ये है कि हम ये अपने जो जो फोरम्स अवेलेबल हैं, खा वो कोर्ट का है, खा वो सुप्रीम कोर्ट का है, हम उसको पूरी तरह अवेल करेंगे और पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एहतजाज भी करेंगे, हम धरना भी देंगे और जो हमारे पास आईनी और कानूनी रास्ते हैं हर एक अडॉप्ट करेंगे।